हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है ई लाइफ इंस्टीट्यूट चैनल पर। जैसे कि आपको पता है हमारा ई लाइफ इंस्टीट्यूट जो चैनल है उस पर आपके कॉमर्स और आर्ट्स के सभी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाती हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए लाते हैं हम। तो इसीलिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है पीएम, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री आज का हमारा नया टॉपिक है। और जैसे कि आपको पता है ये टॉपिक आपको 11th, 9th, 10th और बड़ी बीए, एमए इन सभी क्लासेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये सभी क्लासेस में इसके अलावा जो गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जैसे कि आज हम प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर के बारे में जिस तरह पहले हम बात करते हैं, सभी को पता है आपका कि हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर कौन है, पीएम कौन है, मोदी। ठीक है, नरेंद्र मोदी हमारे पीएम हैं। और ज़रा देखते हैं इस पद की पावर क्या होती है, कैसे इसकी नियुक्ति होती है, कौन व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, क्या एबिलिटीज़ होनी चाहिए उसमें, ठीक है, और कैसे इसको हटाया जा सकता है, ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं भारत का प्रधानमंत्री, भारत की प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता है कि दो बड़े पद होते हैं, एक होता है प्रधानमंत्री, एक होता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट वाला टॉपिक भी हमने पूरा कवर किया था पहली क्लास में। अगर आपको राष्ट्रपति के बारे में जानना है तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। अब ज़रा देखते हैं हम पीएम यानी भारत का प्रधानमंत्री। भारत का प्रधानमंत्री ज़्यादा पावरफुल है या प्रेसिडेंट? हमारे देश में कौन सी शासन प्रणाली है? संसदीय शासन प्रणाली है, जिसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम। संसदीय शासन प्रणाली है और संसदीय शासन प्रणाली की एक खासियत होती है ये कि इस शासन प्रणाली में ज़्यादातर शक्तियाँ प्रधानमंत्री के पास होती है। प्रधानमंत्री वो सारी शक्तियों का प्रयोग करता है जो कि राष्ट्रपति को मिली होती है। इसीलिए कहा जाता है कि राष्ट्रपति की सारी शक्तियाँ प्रधानमंत्री के द्वारा प्रयोग की जाती हैं। ठीक है, तो ओके, देखते हैं आपको। अब जैसे कि आपको अगर वाइट बोर्ड पे दिख रहे हो टॉपिक इंट्रो, परिचय में मैंने आपको बता दिया कि हमारे देश में प्रधानमंत्री का पद बहुत ज़्यादा ताकतवर है। प्रधानमंत्री को देश का मुखिया माना जाता है। क्यों? क्योंकि सारी शक्तियाँ प्रधानमंत्री के द्वारा प्रयोग की जाती हैं। ठीक है, हमारे देश में क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली है और संसदीय शासन प्रणाली की एक खासियत होती है, जबकि अमेरिका में अध्यक्ष शासन प्रणाली है, उसमें सारी पावर राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है, बात करते हैं प्रधानमंत्री कितने सालों के लिए चुना जाता है? 5 सालों के लिए चुना जाता है। जैसे कि आप टॉपिक देख रहे हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री 5 सालों के लिए चुना जाता है। और प्रधानमंत्री चुना कैसे जाता है, कौन चुनता है, कैसे चुनता है, इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। आपको पता है 5 सालों में जब लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, 5 सालों में जिस पार्टी को, सभी पार्टियां खड़ी होती हैं इलेक्शंस में, बहुत सारी पार्टियां चुनाव में भाग लेती हैं हमारे देश में, और जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, मेजॉरिटी मिलती है यानी बहुमत मिलता है, उस पार्टी का नेता प्रधानमंत्री चुना जाता है। उस पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री चुना जाता है। और प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, चुनता कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति उस पार्टी के नेता को, जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, उस पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाता है और इस तरह से प्रधानमंत्री को चुना जाता है। ठीक है, तो अगर हमने बात कर ली 5 सालों के लिए चुना जाता है प्रधानमंत्री। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आप अगर देखें तो प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियाँ। प्रधानमंत्री का कार्य कितने होते हैं, क्या काम करता है प्रधानमंत्री और शक्तियाँ क्या हैं? बहुत सारे काम होते हैं प्रधानमंत्री के, काफ़ी, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको 2-4 लिखे हुए दिख रहे होंगे, आपको सिर्फ 2-4 मैंने मेन लिखे हैं। प्रधानमंत्री सबसे पहले मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, मंत्रिमंडल का नेता होता है। मंत्रिमंडल क्या होता है? मंत्रियों का समूह।
ठीक है। मंत्री जो होते हैं उस समूह का नेता होता है, उनका हेड होता है प्रधानमंत्री। ये बहुत बड़ी पावर है, ठीक है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का नेता होता है, लीडर होता है, हेड होता है, ठीक है। दूसरी चीज़, जो प्रधानमंत्री है वो देश में विदेश में जाकर अपने देश के लिए नीतियाँ बनाता है, जिसको हम बोलते हैं विदेश नीतियों का निर्माण करना। यानी कि आपको पता है अब मोदी जी विदेशों में जा रहे हैं, तो विदेशों में जाकर वो अपने देश के लिए कुछ पॉलिसीज़ बनाते हैं, कुछ नीतियाँ बनाते हैं। इसको बोलते हैं फॉरेन पॉलिसी, यानी विदेशों में जाकर अपने देशों की नीतियाँ या विदेशी के लिए किसी देशों के लिए नीतियाँ कि किस देश से हम कैसा संबंध रखेंगे, किस देश से क्या लेंगे, क्या देंगे, कैसा ट्रेड करेंगे, ये सब पॉलिसी भी कौन बनाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। उसके बाद तीसरा आप देखिए मंत्रियों की नियुक्ति। हमने प्रेसिडेंट वाले में जब आप देखेंगे तो हमने बताया था बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं की नियुक्ति प्रेसिडेंट करता है, पर जैसे मैंने अभी अभी बात की प्रेसिडेंट की जितनी भी पावर होती है वो सारी पावर कौन यूज़ करता है? पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर यूज़ करता है। जो राष्ट्रपति सभी मंत्रियों की नियुक्ति करता है वो सभी मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है उसकी सलाह से, यानी दोनों एक दूसरे से इसकी सलाह से इसकी नियुक्ति करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बहुत सारे मंत्रियों की नियुक्ति जैसे कि राज्यपाल, जैसे कि मुख्यमंत्री या बहुत सारे कैबिनेट जैसे स्वास्थ्य मंत्री, मिनिस्टर, बहुत सारे मिनिस्टरों की नियुक्ति प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से करता है। अपनी मर्जी से वो विदेश नीति बनाता है, अपनी मर्जी से वो किसी भी मंत्रियों को नियुक्त करता है, जैसे कि स्वास्थ्य मंत्री बनाएगा, रेल मंत्री बनाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे मंत्रियों की नियुक्ति वो करता है प्रधानमंत्री, जो कि उसकी बहुत बड़ी पावर है। एक और पावर की बात करें, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है आपातकाल, जैसे हम इमरजेंसी बोलते हैं, संकट काल। हाँ, प्रेसिडेंट वाले में मैंने आपको बताया था ये पावर प्रेसिडेंट के पास होती है, लेकिन प्रेसिडेंट अकेला इस पावर का यूज़ नहीं करता, वो इस पावर का यूज़ प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। प्रधानमंत्री की सलाह से लेकर ही वो देश में आपातकाल लगा सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी एक बहुत बड़ी पावर है कि वो अकेले काम नहीं कर सकता। उसके अलावा बात करें और पीएम क्या करता है, पीएम के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं, जैसे कि हमने आपको पढ़ाया था कि प्रेसिडेंट के पास न्याय संबंधी शक्तियाँ होती हैं, यानी वो किसी भी व्यक्ति की सज़ा को कम या माफ़ कर सकता है। तो यहाँ पर वो जिस व्यक्ति की सज़ा को कम या माफ़ करता है तो उसमें भी प्रधानमंत्री की सलाह लेनी होती है, वो अकेले कोई काम नहीं करता, ठीक है। सलाह प्रेसिडेंट पीएम की ज़रूर लेगा प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके अलावा एक बहुत बड़ी तरह प्रधानमंत्री का काम होता है, वो होता है कि प्रधानमंत्री एजेंट की भूमिका निभाता है। एजेंट मतलब मंत्रियों और प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति और मंत्रियों के बीच के एजेंट, या आप कड़ी बोल दो, कड़ी की भूमिका निभाता है पीएम। कैसे? मिनिस्टर्स, मंत्रियों की बात प्रेसिडेंट तक पहुंचाने का काम किसका होता है? प्रधानमंत्री का होता है, ठीक है। ओके, तो बहुत सारे काम होते हैं, जितने भी मंत्रियों की नियुक्ति, सेना के मंत्रियों की, सारे बड़े बड़े मंत्रियों की नियुक्ति, देश में आपातकाल, किसी भी व्यक्ति की सज़ा को कम या माफ़ करना, तो सारे के सारे सलाह पीएम से ली जाते हैं, यानी पीएम के द्वारा ही एक तरह से किए जाते हैं, पर नाम राष्ट्रपति का होता है। यानी कि राष्ट्रपति की सारी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? पीएम करता है। सारी पावर, नाम उसका होता है, पर यूज़ प्रधानमंत्री करता है, ठीक है। उसके बाद ज़रा देखते हैं कौन व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। प्रधानमंत्री बनने की योग्यता, क्या एबिलिटी होनी चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए? टॉपिक आप देख रहे हैं हम। सबसे पहले उसकी एज 25 ईयर या उससे अधिक होनी चाहिए। अगर किसी को प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव लड़ना है तो उसकी एज 25 साल या उससे अधिक होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी, वो लोकसभा का सदस्य बनने लायक होना चाहिए, यानी उसके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए कि वो लोकसभा का सदस्य बन सके। तीसरा, वो पागल नहीं होना चाहिए,
वो दिवालिया नहीं, दिवालिया मतलब कंगाल, जिसके पास कुछ भी नहीं होता, ठीक है, दिवालिया नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, वो अपराधी नहीं होना चाहिए या कोई बड़ी सज़ा नहीं मिली होनी चाहिए उसको। छठा, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ये 6 एबिलिटीज़ उसमें होनी चाहिए। अगर ये सब एबिलिटीज़ उसके अंदर हैं तो वो चुनाव लड़ सकता है प्रधानमंत्री का, ठीक है। ओके, अगर बात करें कि भारत के प्रधानमंत्री को कैसे हटाया जा सकता है, मैंने अभी बताया था आपको कि जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिलते, 2/3 आधे से ज़्यादा वोट मिलते हैं, उसका नेता प्रधानमंत्री बनता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, वो नेता अपने वोट, अपना बहुमत, अपना समर्थन वापस ले लेते हैं, ठीक है, और इस तरह से उनका जो सरकार है वो गिर जाती है, और उस कंडीशन में देश में दोबारा इलेक्शंस होते हैं तो प्रधानमंत्री का पद हट जाता है। या एक और दूसरी कंडीशन है कि कभी कभी क्या होता है, सभी मंत्री अपनी मनमर्जी कर रहे होते हैं और प्रधानमंत्री की बात नहीं मानते, ठीक है। तो उस कंडीशन में प्रधानमंत्री की जब बात नहीं मानी जाती तो वो लोकसभा को भंग कर देता है, भंग मतलब ख़त्म, और उस कंडीशन में भी देश में दोबारा इलेक्शंस होंगे और प्रधानमंत्री का पद भी हट जाएगा, दोबारा इलेक्शंस होंगे। तो ये प्रक्रिया होती है प्रधानमंत्री को हटाने की, ठीक है। ओके, तो इस तरह से ये था हमारा पीएम, प्राइम मिनिस्टर। जैसे कि मैंने आपको बताया 5 साल उसका टाइम पीरियड होता है, लेकिन 5 साल से पहले भी उसे हटाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव पास करके या लोकसभा को भंग करके, ठीक है। उसके अलावा एबिलिटीज़ बता दी, प्रधानमंत्री क्या काम करता है, प्रधानमंत्री को चुना कैसे जाता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट लगे, कुछ समझ नहीं आ रहा हो, तो आप, अगर आपसे कोई पूछे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, सिंपल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो कमेंट्स कीजिए, उसका जवाब हम ज़रूर देंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।